हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ प्रतियोगिता क्लासेज में, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे आरएस, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक, चतुर्थ श्रेणी और भी जो परीक्षाएं हैं जिनमें गणित पूछी जाती है कि सभी टॉपिक्स को एक एक करके अध्ययन करवा रहा हूं और उन पर आधारित जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों के जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको यहाँ हल करवा रहा हूँ। और आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, जिस जिस टाइप के प्रश्न बनते हैं सभी को यहाँ मैं हल करवा रहा हूँ। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है साझा यानी कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है या फिर साझा या साझेदारी क्या होती है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कोई दो दोस्त है, राम और श्याम, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक व्यापार चालू किया है। मान लो कि व्यापार चालू किया तो उनमें पूंजी लगानी पड़ेगी। तो माना कि राम ने 10,000 रुपए लगाए और श्याम ने 20,000 रुपए लगाए। फिर कहा कि राम ने तो इसको 5 महीनों के लिए लगाया और श्याम ने 6 महीनों के लिए लगाया। ऐसे करके कुल मिला के अपने को दे रखा होगा कि दो व्यापार में कोई दो साझेदार होंगे, 2 या 3 भी हो सकते हैं, पार्टनर्स होंगे। उन पार्टनर्स ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है। ऐसे जब लगाते हैं तो उनका एक व्यापार चलेगा और व्यापार जब खत्म होगा अंत में, वर्ष के अंत में या जितना भी टाइम पीरियड दे रखा होगा उसके अंत में यूं पता लगाएंगे कि इतना उसको टोटल व्यापार में लाभ हुआ है। तो उस लाभ में राम और श्याम की क्या हिस्सेदारी होती है वही अपन आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, साझा या पार्टनरशिप के अंतर्गत, कि मैंने इतने समय के लिए और इतनी पूंजी लगाई है तो जो लाभ होगा उसमें मेरा कितना हिस्सा होगा। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। समझना, माना कि दो दोस्त है, एक है राम और दूसरा है श्याम। दोनों ने लगाया है, इसने तो लगाए हैं 10,000 रुपए, ये क्या लगाई है पूंजी, क्या लगाई है पूंजी 10,000 रुपए, और इसने लगाई है 20,000 रुपए की। फिर इसने कहा है कि इसने तो मान लो 2 माह के लिए लगाई। कितने माह के लिए? 2 माह के लिए। और इसने लगाई 3 माह के लिए। तो अब अपन इनके जो पूंजी लगा दी और कितने समय के लिए लगा दी, तो इसके आधार पर अब जब व्यापार खत्म होगा तब जो लाभ होगा उसमें क्या बंटवारा होगा, तो उस बंटवारे का जो अनुपात है वो अनुपात कैसे निकालेंगे? पूंजी इंटू समय कर दो। पूंजी इंटू समय, मतलब 10,000 2 महीने के लिए लगाया तो टोटल इसने कितना लगाया है 20,000। कितना? 20,000। और 20,000 3 महीने के लिए, मतलब इसने 60,000 लगाए। कितने लगाए? 60,000। तो इनका जो हिस्सेदारी होगी, इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? इसमें जितना जो कट रहा है काट दो। 4 0 से 4 0 कट रहा था और 2 से 1 बार और 6 3 बार, मतलब 1:3। मतलब जो लाभ होगा उसके टोटल हिस्से होंगे। एक हिस्सा तो इसको जाएगा और 3 हिस्से इसको जाएंगे। यानी कि जो लाभ होगा उसके कितने हिस्से होंगे? टोटल 4 हिस्से। 4 हिस्से, जिसमें जो एक हिस्सा होगा वो तो होगा राम का और 3 हिस्से होंगे वो होंगे किसके? श्याम के। जैसे माना कि इसको ये है, इस परिस्थिति में, इस बिजनेस में 400 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का? 400 रुपए का। तो राम का हिस्सा तो 1 है और श्याम का हिस्सा 3 है। मैंने कहा 400 रुपए का क्या हो रहा है? टोटल लाभ हो रहा है। तो टोटल हिस्से कितने होंगे? 1 + 3 4, जिसमें से राम का हिस्सा कितना है? 1, तो 4 में से 1। और कुल लाभ कितना हुआ है? 400 रुपए का। तो 4 में से 1 है कब, और कुल लाभ कितना है? 400 रुपए। तो 4 से कटा 100 बार। तो राम को तो मिलेंगे लाभ के 100 रुपए और श्याम के कितने हिस्से? 3। किसमें से? 4 में से 3। और टोटल लाभ कितना है? 400। तो ये कटा 100 बार और 3 × 100 यानी कि 300। यानी कि राम को तो मिलेंगे लाभ का 100 रुपए और श्याम को मिलेगा 300 रुपए। और ये जो लाभ का बंटवारा हुआ वो किसके आधार पर होता है? पूंजी, लगाई गई पूंजी व समय। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पूंजी और कितनी पूंजी कितने समय तक के लिए लगा रहे हैं, उसी के आधार पर अपन क्या करेंगे? लाभ का बंटवारा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इस पर आधारित जैसे जैसे सवाल पूछे जाते हैं वैसे सवालों को हल करते हैं, जिससे कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200, 13,800 तथा 19,200 रुपए लगाए। जो दे रखा है वैसे लिखते जाना, हमेशा सवाल हो जाएगा। ए, बी और सी 3 साझेदार हैं। एक ने तो लगा रखे हैं 10,200 रुपए, बी ने लगा रखे हैं 13,800 रुपए और सी ने लगा रखे हैं 19,200 रुपए। फिर क्या कहा है? वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 के कुल लाभ में से बी का लाभ कितना होगा? पटवार 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। सीधी बात है, सभी को पूरा वर्ष दे रखा है, मतलब 1 साल के लिए दे रखा है। 1 साल और 1 साल के लिए दे रखा है। पूंजी इंटू समय, इससे क्या निकलेगा? लाभ का अनुपात। और चूंकि अपन अनुपात निकाल रहे हैं
तो जितना तीनों में कोई कॉमन हो तीनों को काटते जाना, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, सब कट रहे हैं। फिर देखो इन सब में 6 का भाग जा रहा है, 17 6 के 102, 17 बार। ये कटेगा 6 दूनी 12, 1 बचा 6 तिया 18, ये कटेगा 6 तिया 18, 1 बचा 12 में 6 दूनी 12। तो जो अनुपात आया वो क्या आया, 17 अनुपात 23 अनुपात 32। बिल्कुल, ए का हिस्सा तो 17 है, बी का हिस्सा 23 है और सी का हिस्सा 32 है। इतना आसान सा है। अब क्या पूछा है कि बी का लाभ कितना होगा। बी का हिस्सा कितना है, 23 है। किसमें से है, टोटल हिस्से कितने हो रहे हैं, 23 और 17 40, 40 और 32 72, टोटल हिस्से हो रहे हैं 72, 72 में से 23 है बी का हिस्सा और कुल लाभ हो रहा है 50,400। तो बिल्कुल बस आसान सवाल है। 24 से काटो 3 बार, 24 से कटा 2 48 और 2 रे 1 0 0, फिर 3 से कटा 700 बार। तो इसको काटो 0 0 0 0 और 7 ये 21 का 1 हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 3 17, 14 और 2 16, 16,100। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूंजी और समय के आधार पर आप लाभ के अनुपात निकालेंगे और उस अनुपात के आधार पर कितना बंटवारा है वो निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुमार तथा दीपक एक व्यापार में साझेदार है। कुमार ने 5,000 रुपए, बिल्कुल लिखते जाओ, जैसा दे रखा है वैसे लिखते जाओ, अपने आप सवाल हल होगा। कुमार और दीपक, कुमार ने तो लगाए हैं 5,000 रुपए 5 महीने के लिए इंटू 5 और दीपक ने लगाए हैं 6,000 रुपए कितने महीने के लिए, बिल्कुल 6 माह के लिए व्यापार में लगाए। तो वर्ष के अंत में 610 के कुल लाभ, कितना लाभ है टोटल 610, दीपक को क्या मिलेगा। बिल्कुल इनका अनुपात निकाल लो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए क्योंकि अनुपात निकाल रहे हैं तो काटेंगे। 25 तो ये और 36 ये। दीपक का हिस्सा पूछा है तो दीपक का हिस्सा कितना है 36, टोटल कितना है 36 और 25 61 और 61 में से 36 और कुल लाभ मिला है 610। ये कटेगा 10 बार तो 36 इंटू 10 कितना हो गया 360। पटवार 2011 का पूछा गया सवाल है, बिल्कुल चुटकियों में हल होने वाला सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। बिल्कुल ए और बी ने व्यापार प्रारंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन का 3 गुना है। मतलब बी ने अगर 1 लगाया तो ए ने कितना लगाया 3, ये तो लगाई पूंजी, 1 लगाई तो इसने 3, तथा बी के दुगने समय तक लगाया है। मतलब बी ने अगर 1 समय के लिए लगाया है तो ए ने इसके दुगने यानी कि 2 समय तक लगाया है। बिल्कुल 2 समय तक लगा दिया है। तो अब इसका आप अनुपात निकाल सकते हैं। क्या अनुपात है, जो लाभ का अनुपात होगा पूंजी इंटू समय, 3 दूनी 6 और 1 इंटू 1 1, मतलब 6 अनुपात 1। 6 हिस्सा तो जाएगा ए को और 1 हिस्सा जाएगा बी को। यदि बी का लाभांश 4,000 हो तो कुल लाभ क्या होगा। क्या कह रहा है, बी का हिस्सा दे रखा है इस बार कितना 4,000 और बी का हिस्सा कितना, कैसे निकालते हैं। बी का हिस्सा है 1 में 1 और टोटल कितना है 6 + 1 7, यानी कि 7 में से 1 है। माना कि कुल लाभ दे दिया है x, माना कि कुल लाभ दे दिया है x, तो x का 7 में से 1 हिस्सा जब निकाल रहे हैं तो b का लाभांश कितना दे रखा है 4,000, बराबर आ रहा है 4,000। बस x 7 इधर गुणा है, भाग है इधर जाएगा गुणा, 7 चौक 28,000। बिल्कुल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पटवा 2009 का प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, परंतु एक बार इस टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है और इस शॉर्ट तरीके से करना जरूरी है। पी और क्यू ने एक साथ व्यवसाय प्रारंभ किया। पी और क्यू ने एक साथ व्यवसाय प्रारंभ किया। 3:5 में लाभ मिला। सीधा लाभ क्या दे रखा है 3 और ये 5 अनुपात दे रखा है। बिल्कुल क्यू ने 12 माह के लिए 80,000 रुपए निवेश किए। क्यू ने कितने की रुपए किए हैं 80,000 इंटू 12 महीने के लिए। पी ने 72,000 रुपए, 72,000 रुपए कितने माह के लिए निवेश किए, माना कि x माह के लिए निवेश किए। अब ये जो अनुपात है किसके बराबर आना चाहिए 3:5 के बराबर। बस काट दो 3 जीरो से 3 जीरो, फिर इसको काटो 12 से काटो 12 6 72, 12 एकम 12, फिर 3 से काटो ये 3 और ये कटा 2 से काटा सॉरी 3 बार और ये कटा 40। तो 3 इंटू एक्स यानी ये तो आ गया 3x और इधर क्या गया 40। तो 3x अनुपात 40 किसके बराबर होना चाहिए 3:5 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल इसको करते हैं 3x बटेवा 40 किसके बराबर होना चाहिए 3/5 के। बस x का मान निकालना है। 3 से 3 कटा, 5 से कटा 40, 8 बार x इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो x का मान कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। तो कितने माह के लिए इसने निवेश किया, बिल्कुल 8 माह के लिए निवेश किया। ध्यान रखना इस प्रकार के सवालों में कुछ एक अलग से पूछा जाता है कि कितने माह बाद किया है। एक सवाल आता है कितने माह बाद किया है और एक आता है कितने माह के लिए किया है। अब जैसे 1 साल का था और उसने अगर 8 माह के लिए निवेश किया है
तो उसने कितने माह बाद किया होगा? 4 महीने बाद किया होगा। पर इसमें जो सवाल पूछा है कितने माह के लिए क्या है, तो 8 महीने के लिए क्या है, और वो कितने महीने बाद वाला है वो भी एक सवाल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज ने रुपए 37,500 के साथ एक व्यापार शुरू किया। राज ने कितने रुपए लगाए? 37,500। उसके पश्चात कुछ समय पश्चात उमेद ने 50,000 रुपए, उमेद ने 50,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया। एक वर्ष पश्चात उन्होंने लाभ को बराबर हिस्सों में बांटा, मतलब लाभ की हिस्सेदारी बराबर है, मतलब 1:1, इसको भी 1 मिलेगा और इसको भी 1 मिलेगा। बताइए उमेद कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था? देखा आगे ना, कितने महीने बाद, ध्यान रखना कितने महीने बाद। अपन पहले कितने महीने के लिए है वो निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का है तो राज ने तो शुरू में ही कर दिया, मतलब 12 महीने है, और माना कि इसने x महीनों के लिए है, और ये अनुपात किसके बराबर? दोनों बराबर आने चाहिए, क्योंकि 1:1 में है। 2 0 से 2 0 काटे, 25 से काटो, 25 से कम 25, 12 रहे 25 बन जाए 125, 25 दूनी 50 और ये 20, फिर 5 से काटो 3 बार और ये 4 बार, फिर 4 से काटा इसको कितनी बार? 3 बार, तो 3 3 9, और अनुपात इधर कितना आ रहा है? x, जबकि 1:1 आना चाहिए, यानी कि बराबर आना चाहिए, मतलब 9:x का मान कितना होगा? 9, तभी तो बराबर होगा 9:9। तो x का मान आया है 9, यानी कि 9 माह के लिए उसने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। अपन ने यही कर रहे हैं कि कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए, परंतु इसने क्या पूछा है कि कितने महीने बाद किया है। तो अगर 1 साल में 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है और बाद में आया है, मतलब शुरू के 3 महीने नहीं किया था, तो 3 महीने बाद उसने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। आरपीएससी एलडीसी 2018 का सवाल है। बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बात है कि कितने माह बाद किया है या फिर कितने माह के लिए किया है, बिल्कुल ध्यान देना है ताकि सवाल गलत ना हो। ए, बी तथा सी क्रमशः 105, 40, 36 के अनुपात में साझेदारी करते हैं। ए, बी और सी। ए का अनुपात है 105 और इसका है 40 और इसका है 36। 6 माह बाद भी 20% हिस्सेदारी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? 20% हिस्सेदारी बढ़ाता है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो लाभ में सी का हिस्सा क्या है? ये तो लगाता है 12 महीने के लिए और ये भी लगाता है 12 महीने के लिए, पर इसने क्या किया? 6 महीने के लिए तो 40 के अनुपात में लगाई, फिर अगले 6 महीने में इसने क्या किया? 20% बढ़ा दिया, यानी कि 40 का 20% कैसे बढ़ाएंगे? 100 पर कितना हो गया? 120, 2 0 से 2 0 कटा, तो 12 चौक 48, बिल्कुल। तो 40 का 20% बढ़ा के कितना बनेगा? 48। ये आपने परसेंटेज की क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। तो 6 महीने के लिए तो 40 लगाए हैं और 48 महीने के लिए वापस 6 महीने के लिए वापस 48 रुपए लगाए हैं। मतलब अगर 6 कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लें तो क्या होगा? 40 प्लस 48 इंटू 6, बिल्कुल इंटू 6। तो 40 प्लस 48 वापस कितना होता है? इसको लिख देते हैं 88 इंटू 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने क्या कहा? इसका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के लिए जो जिससे कट रहा है उससे काटो। 6 से कट रहा है 1 बार, ये कटा 2 बार और ये कटा 2 बार, वापस 2 से कट रहे हैं 2, फिर ये 44 और ये कट गया। अब जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? ये तो बचा 105, ये बचा 44 और ये बचा 36। जो नया अनुपात है वो क्या होगा? 105 अनुपात 44 अनुपात 36। अब इसने पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा है 36। कितने में से? टोटल 36 और 44 जोड़ो 80 और 105 यानी कि 185। 185 में से 36वां हिस्सा 36 इसके हैं और टोटल है कितना? 1,85,000। तो 1,85,000 से कट गया 1000 बार, 36 को 1000 से गुणा किया तो 36,000। बिल्कुल आरपीएससी एलडीसी 2018 का सवाल है, चुटकियों में होने वाला सवाल है और बहुत ही आसान सा सवाल है। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करते जाएंगे उतने ही सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते जाएंगे। मनोज ने रुपए 50,000 लगाकर व्यापार शुरुआत किया। मनोज ने कितने रुपए लगाए हैं? बिल्कुल 50,000 रुपए लगाए हैं। और मधु ने क्या कहा है? मधु ने 6 महीने बाद सम्मान धन लगाकर व्यापार में बराबर साझेदारी बन गई। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ तो मधु का लाभ कितना होगा? देखो मनोज ने 50,000 रुपए पूरे 12 महीने के लिए लगाए और मधु ने जो 50,000 रुपए हैं वो 6 महीने बाद लगाए, यानी कितने महीनों के लिए लगाए हैं? 6 महीनों के बाद। तो पूंजी इंटू समय इनके लाभ का हिस्सा हो जाएगा। तो 5,000 से 50,000 कट गया, 6 से 12 कटा 2 बार, यानी कि जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 2:1। 2 हिस्से तो जाएंगे मनोज के पास और 1 हिस्सा जाएगा मधु के पास। तो कुल लाभ हुआ है 18,000। इसमें से मधु का लाभ कितना होगा? तो मधु का लाभ होगा, टोटल हिस्से तो 2 और 1 3 बनेंगे, जिसमें मधु को कितना मिलेगा? 1 हिस्सा।
3 में से 1 और टोटल कितना हो रहा है लाभ 18,000, तो 3 से कटा 6,000। तो मधु का हिस्सा कितना हो गया लाभ में से 6,000। ऑप्शन नंबर 4 पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आई होप आपको जो साझा और पार्टनरशिप पे जितने भी सवाल अभी तक बने हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अच्छे से अच्छे करते जाएंगे और साथ में देखते जाएंगे और जितने क्वेश्चंस आप खुद करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और भी जो प्रश्न बनते हैं उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे और उसमें ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये आपको क्लास अगर अच्छी समझ में आई हो तो अपने साथियों के साथ भेजें और शेयर करें, ताकि वो भी ये जो क्वेश्चंस की सीरीज में चला रहा हूं जिसमें लगभग सारे मैंने टॉपिक्स कराए हैं, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, औसत, जो भी सारे टॉपिक्स करवाए हैं उनसे उनको भी हेल्प हो। और ज्यादा से ज्यादा जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वो देखेंगे तो पता चलेगा कि एग्जाम में अप्रोच कैसे लानी है और एग्जाम में सिलेक्शन कैसे लेना है। धन्यवाद, बने रहिए और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।